हेलो एवरीवन। आज हम यूके लोअर पीसीएस जो आपका एग्जाम हुआ है, इसका सी सेट का सेक्शन आज हम कराने वाले हैं। बहुत ही सटीक सॉल्यूशन और विद आंसर की हम आपको देने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा आप देख लीजिए और अपने आंसर आप मैच कर लीजिए। तो मैं आपको ये मैथ और रीजनिंग का जो सेक्शन आया हुआ है, ये मैं आपको सॉल्यूशन करा रहा हूँ। तो आप यहाँ पर अपनी पेन कॉपी लेके बैठ लीजिए और आप इसका सॉल्यूशन देखते रहना। तो मैं पूरी वीडियो में आपको ये 50 क्वेश्चन कराने वाला हूँ सी सेट के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये सी सेट वाला सेक्शन। तो बिल्कुल सटीक सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। मैक्सिमम बिल्कुल जो राइट आंसर हो गए वो मैं आपको यहाँ कराने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो जरा ध्यान दीजिए, पहला जो हमारा क्वेश्चन है ये, तो ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये घड़ी का क्वेश्चन है। घड़ी जो टॉपिक है आपका क्लॉक। अब क्लॉक में हम इसे क्लास में भी कराते हैं ये वाला टाइप। और इसका जो आंसर रहने वाला है, देखो जहां पर सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी तो वहां मैं आपको सॉल्यूशन भी करा दूंगा, और वरना आपको अभी मतलब है आंसर की से। ठीक है ना। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो जो पहला वाला जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर रहने वाला है, तो इसका आंसर रहेगा आपका डी। आंसर क्या रहेगा इसका? आंसर रहेगा इसका बी। तो आप इसका आंसर लगिए पहले वाले क्वेश्चन का आंसर डी। एक घड़ी जो हर घंटे 10 मिनट पीछे हो जाती है, यदि घड़ी को रविवार सुबह 7 बजे सही समय पर सेट किया जाता है, तब वह घड़ी पुनः सही समय कब दिखाएगी? तो हर घंटे 10 मिनट पीछे, यानी कि ये आपको पता है कि एक घंटे में 10 मिनट पीछे हो रही है, तो ये 12 घंटे में 120 मिनट पीछे, यानी कि 12 घंटे में यदि 120 मिनट पीछे, तो हम ये कह सकते हैं 120 मिनट का मतलब 2 घंटे, यानी कि 12 घंटे में 2 घंटे पीछे हो रही है ये। तो ये घड़ी यदि रविवार सुबह 7 बजे सही समय सेट किया हमने, तो ये आगे कब सही समय दिखाएगी? तो इसका आंसर जो रहने वाला है, ये रहेगा डी इसका आंसर। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? डी इसका आंसर हमारा रहने वाला है। तो आप इसको आंसर डी को लगाइए जरा। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 102, ये आपकी एक बोर्ड मास इक्वेशन है। इसने बोला कि दो नंबर यदि हम इंटरचेंज करते हैं, 5 और 6 को यदि हम इंटरचेंज कर देते हैं, इनका रिप्लेस कर देते हैं आपस में, तो कौन सा विकल्प सही होगा? तो जैसे कि आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये। तो आपको बताइए जहां 6 लिखा हुआ है यहाँ आपको क्या करना है? 5 करना है, और जहां 5 लिखा हुआ वहां पर आपको 6 करना है। तो ये बराबर जो 40 है ना, ये कौन सी आपकी कंडीशन में प्रूफ होगा? क्या ये 40 सही हो जाएगा यदि हम 6 और 5 को ये रिप्लेस करते हैं? या सेकंड इक्वेशन में 6 और 5 को हम रिप्लेस करेंगे आपस में, तो क्या आपका 30 प्रूफ हो जाएगा? तो जैसे हमने इसका आंसर निकाला, तो हम इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसका जो आंसर आने वाला है, वो आंसर आएगा इसका बी। बी का मतलब ये कि केवल इक्वेशन फर्स्ट ही इसका क्या रहेगा? 40 प्रूफ करेगा जब आप इन्हें रिप्लेस करोगे। सेकंड वाली इक्वेशन जब आप सोल्व करोगे तो ये नहीं करेगा। तो इसलिए इसका जो आंसर बनेगा, फर्स्ट सही इक्वेशन है तो ओनली फर्स्ट, तो केवल फर्स्ट इसका क्या जाएगा? राइट आंसर। अच्छा, एक ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम, बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है ये। 1/6 की पावर -2, आपको बताइए -2 पावर है ना, ये जो पावर है माइनस में आ रखी है, तो इसे पॉजिटिव करोगे तो क्या करोगे? 6 की पावर, इसे क्या कर दो आप? 6 की पावर 2 कर दोगे आप। और इनटू, तो ये जो माइनस की पावर है, इसे पॉजिटिव करोगे तो क्या करोगे आप? इसे 1/81 इस अपॉन में लेके आओगे, तो ये पावर आपकी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। तो 6 की पावर आपका पता है 36 होता है, और ये आप जब इसे सिंप्लीफाई करोगे बच्चों, तो 81 ना, 81 क्या होता है आपका? 81 होता है आपके 3 की पावर 4। ठीक है। और इसकी भी पावर क्या है? 3/4 है। तो आप पता है कि जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 से 4 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर तो 36 आएगा, तो ऊपर आपका 36 बचेगा, और नीचे आपका क्या आएगा? 3 की पावर 3 होता है 27। तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे 9 से, तो ये 9 चौक 36 और ये 9 तिया 27, तो यानी क्या आएगा आपका? 4/3। ठीक है। तो ये इसका आंसर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इसने बोला है कि ये आपके 5 नाम दे रखे, 6 नाम है यहाँ पर। देखो, मानव, पुरुष, पिता, भाई, माता और बहन। तो 6 वेन डायग्राम आपको क्या करना है? यहाँ पर बताना है कौन सा रिलेशन बेस्ट होगा। पहली बात तो देखो, हम ऑप्शन से जब जाएंगे, ऑप्शन से करना होता है। आपके यहाँ पर जो नाम है ना, ये 6 है, और आप पहले वाले डायग्राम में देखोगे तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 वेन डायग्राम में 6 आने चाहिए, तो पहले वाला तो हमारा ऐसे कट जाएगा। तो जो इसका परफेक्ट जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा बी आंसर। क्यों बनेगा? तो ये माता और बहन, कुछ माताएं बहनें हो सकती है, कुछ बहनें माताएं हो सकती है, और ये आपका जो है कुछ पुरुष पिता और कुछ पुरुष आपके पिता हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं। और ये दोनों के दोनों क्या आएगा आपके पुरुष में, मतलब कि ये वाला आपका एक पिता रहेगा, एक भाई रहेगा, और जो ये दोनों के दोनों क्या है? पुरुष में आएंगे, और ये आपके माता और बहन को डिनोट करेगा। तो इसका आंसर बनेगा बी।
एक आपका ये सिलोक का क्वेश्चन था, ये देखो ये हम सब क्लास में कराते हैं आपको ना, ठीक है, सारे क्वेश्चन क्लास में कराते हैं और ये आपके सारे एजिट पेपर में आए हुए हैं। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया पेपर आया था, सारे का सारा करने का आया था। तो आपका इसमें यदि हम बात करें तो इसमें जो स्कोर है ना आपका बच्चों 50 में से आपके 40 से 45 क्वेश्चन आराम से कर सकते थे आप इसमें ना। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं जो आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो ध्यान दो सभी यहाँ पर। तो आपका जो 5वां क्वेश्चन है ये आपका सिलोक का है। तो सिलोक का जो क्वेश्चन है आपका बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन आया था सिलोक का। तो ध्यान से समझना है, इसे कैसे करोगे आप, ये हम पढ़ाते हैं क्लास में, तो जो हमने इसका सोल्यूशन किया है आपको पता ही होगा, यदि आपने नहीं किया या आपने नहीं पढ़ा तो एक बार आपको ये चीजें कवर करनी पड़ेगी। तो इसका जो आंसर आया था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो सिलोग है, तो इसका आंसर आएगा आपका बी। बी का मतलब ये कि आपका जब इसमें जो निष्कर्ष आएगा वो आपका फर्स्ट और थर्ड वाला सही आएगा, ये सेकंड वाला निष्कर्ष आपका नहीं बनेगा जो आपके ऊपर ये स्टेटमेंट दे रखी है, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा फर्स्ट एंड थर्ड सही, ठीक है ना। एक बात बता रहा हूं बच्चों, इस सी सेट के पेपर में आपके यदि 40 क्वेश्चन मतलब कि आपके राइट होनी चाहिए, मतलब कि पेपर ज्यादा टफ नहीं था इसका सी सेट का, तो आपके 50 में से 40 से 45 क्वेश्चन तो राइट होने चाहिए, ठीक है नहीं। तो स्टार्ट करते देखो मैं आगे और आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ किस लेवल के आ रखे हैं। तो एक क्वेश्चन आपका ये आ रखा था, ध्यान से समझना है। ये 6 मित्र है, 6 मित्र ए बी सी डी ई एफ, प्रत्येक के अलग अलग भार 40 किलो, 54 किलो, 71 किलो, 65 किलो, 58, 48 किलो, जो कि किसी क्रम में नहीं है, ये क्रम वाइज नहीं है। अब यदि हम इनको क्या करेंगे, ये आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करके इसने कंडीशन दे रखी है कि भाई ए एफ और बी से भारी है। चलो मैं इसको बता देता हूँ, ठीक है ना। तो उसने क्या बोला है कि जो ए है, ए तो यहाँ पर बना देते हैं इसको, ध्यान से समझना सभी बच्चे, कि जो ए है वो एफ से क्या है, भारी है। तो ध्यान से समझो कि जो ए है, ए एफ से भारी है, तो मतलब एफ नीचे रहा होगा, ए से भारी है, एफ और बी से भारी है, एफ और बी से भारी है, तो इसका मतलब ये है कि एफ और बी नीचे रहे होगे, एफ और बी से भारी, जो ऊपर जाएगा वो भारी होगा। और उसने क्या बोला कि जो सी है वो ए से भारी है, तो जो सी है वो ए से भारी है, तो सी को क्या करोगे, ऊपर बैठाओगे, परंतु डी से हल्का है, यानी कि डी ऊपर जाएगा, ठीक है। अब इसने क्या बोला, एफ केवल 2 मित्रों से भारी है, जो एफ है वो केवल 2 मित्रों से भारी है, मतलब यदि एफ यहाँ बैठेगा तो वो केवल 2 मित्रों से भारी, मतलब एफ से नीचे 2 व्यक्ति रहेंगे, तो एक तो बी हो गया, एक और कोई दूसरा रहा होगा। बी सबसे हल्का नहीं है, यदि बी सबसे हल्का नहीं है तो इसका मतलब कि कौन व्यक्ति रह गया, एक व्यक्ति रह गया ई, यानी कि ई इसके नीचे रहेगा, ठीक है ना। अब हमने इनको क्या कर दिया, जो स्टेटमेंट रखे थे इनके अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया। यदि आप इन देखो ऊपर को जाओगे तो भारी और नीचे आओगे तो हल्का, यदि आप इन्हें यहाँ पर इनकी वैल्यू भी पुट करना चाहते हो तो कर दो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। उसने बोला कि ए का भार 54 किलो है, तो यानी कि आपको पता है कि जो सबसे ऊपर होगा सबसे भारी होगा, यानी कि इसका जो वेट रहा होगा वो कितना रहा होगा, सबसे भारी कौन है 71, तो इसका 71 रहा होगा। और सी का वेट 71 से नीचे क्या वैल्यू है, तो 71 से नीचे आपको दिख रहा है कि 65 दिख रहा है, ठीक है। और 65 से नीचे क्या दिख रहा है आपको, 65 से नीचे दिख रहा है आपको 58, यानी कि यहाँ पर आपका क्या है 58 रहेगा। और एफ देखो ध्यान से, उसने बोला कि ए का भार 54, जबकि हमें पता है कि ए का भार क्या आएगा आपका 58, तो इसलिए पहले वाला क्या है आपका ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। उसने बोला कि एफ सभी में तीसरा सबसे भारी है, सबसे तीसरा, देखो ध्यान से, एफ सभी में तीसरा सबसे भारी, मतलब ऊपर से जो है एफ तीसरा आना चाहिए, जबकि ए तीसरा है, ठीक है ना। तो इसलिए दूसरे वाला भी हमारा क्या है, तो इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, यदि आप इसमें फर्स्ट सेकंड बोलोगे तो इनमें से कोई भी नहीं स्टेटमेंट किया आपका, तो इसका आंसर बनेगा डी। समझ आ रही है ना बात कैसे करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ा आसान सा गिफ्ट पेपर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ध्यान दो, सब हम क्लास में पढ़ाते हैं, ठीक है। ये आपका एज के क्वेश्चन, एज के 2 क्वेश्चन आ रखे हैं, हमने बोला था आपको जो पढ़ाते हैं कि एज के क्वेश्चन डेफिनेटली आता है पेपर में ना, और वही 2 क्वेश्चन आए और ये सब पढ़ाए हुए क्लास में। एक पिता की आयु अपने पुत्र से 3 गुना है, ठीक है ना, तो हम इसको कैसे कराते हैं कि भाई जो फादर है वो अपने पुत्र से 3 गुना है, तो यहाँ पर क्या आएगा, इनका रेशियो आएगा 3:1 का, ठीक है। 8 वर्ष पहले अपने पिता की आयु, 8 वर्ष पहले अपने पिता की आयु, ध्यान समझना है, उसने क्या बोला कि 8 वर्ष पहले अपने पिता की आयु से 5 गुना है, मतलब कि ये जो रेशियो दे रखा है ये 5 गुना है, मतलब कि जो पिता है वो 5 है 1 का, लेकिन ये 8 वर्ष पहले का और ये प्रेजेंट की बात हो रही है, ठीक है। और ये क्वेश्चन हम कैसे कराते हैं आपको बताया कि हमारा डिफरेंस देखते हैं हम, डिफरेंस कितना है, तो 3-5 का डिफरेंस 2 का है और 1-1 का डिफरेंस कितना है 0 का। तो जब हमारा डिफरेंस इक्वल नहीं आता तो हम क्या करते हैं बच्चों, हम यहाँ पर डिफरेंस इक्वल करते हैं। और डिफरेंस कैसे इक्वल करते हैं, 5-1 का जो डिफरेंस है नीचे वाला रेशियो का डिफरेंस कितना है 4 का, तो उससे हम ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं 3-1, ये 1 है यहाँ पर, 3-1 का डिफरेंस कितना है 2, उससे नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बनेगा आपका 4×3=12, ये बनेगा आपका 4×2 4 × 4, तो ये क्या बनेगा आपका 4 × 4, यहाँ 4 आएगा, 4 ×
4, 4 की मल्टीप्लाई अंदर जाएगी, 2 की मल्टीप्लाई इस रेशियो में जाएगी तो आएगा 2 पंजे 10 और ये आएगा 2 एकम 2। तो हमारा जो डिफरेंस आ गया वो 2-2 पॉइंट आ गया। हमारे हिसाब से 2 पॉइंट का डिफरेंस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिफरेंस ये कितना 8 वर्ष के बराबर। तो 2 पॉइंट की वैल्यू 8 के बराबर है तो 1 पॉइंट का मान कितना आएगा 4 आएगा। तो आपसे पूछ क्या रहा है, वो पूछेगी पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र तो वर्तमान ये है आपका, तो आप क्या करोगे यहाँ जाके मल्टीप्लाई करोगे तो 4 इंटू 4 कितना आएगा आपका 16, यानी कि इसका आंसर क्या बनेगा 16 बनेगा। ठीक है ना, चलिए ठीक है। ये आपका एक क्वेश्चन था क्या बोलते हैं इसको, डायरेक्शन डिस्टेंस का। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है डायरेक्शन डिस्टेंस का। 4 लड़के ABCD एक मैदान में खड़े हैं, B A के 6 मीटर उत्तर में है, तो आप क्या करोगे इसको, इसका जो आंसर आएगा B आएगा। ये हमने सब कुछ क्वेश्चन देख लिया, आप इनको सोल्व भी कर सकते हैं। जहां पर मुझे लगता है कि सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी वहां मैं कराता रहूंगा, कुछ क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक है, इनके में ना भी करो तो तब भी बना दोगे आप। तो इसका आंसर 10 आएगा। अच्छा, जैसे ये है क्वेश्चन नंबर 109 पे आते हैं, यदि दर्पण में दिखने वाला समय 11:40 बजे है तो वास्तविक समय क्या होगा। तो यानी कि हमने मिरर वाले क्वेश्चन कराए थे आपको क्लॉक में मिरर एक आपका टाइप होता है। तो आपको क्या करना है, मिरर, तो मिरर में हम क्या करते हैं, जब भी मिरर वाला क्वेश्चन आता है तो हम इसे जो टाइम गिवन होता है उसे 11:60 यानी कि 12 में से घटाते हैं। 12 का मतलब होता है 11:60। तो आपको जो ये 11:40 का जो टाइम दे रखा है तो आप क्या करोगे, इसे माइनस कर दोगे, तो यानी कि यहाँ कितना आएगा आपका 20 आएगा, और यहाँ पर डबल जीरो, और डबल जीरो का मतलब क्या होता है 12, यानी कि 12 20। तो इसका आंसर क्या आएगा 12 20 आएगा। तो इसका आंसर जाएगा 109 का सी। ठीक है ना, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। PNE NET ये कुछ आपके कोडिंग दे रखी है और इनको हमने स्मोकिंग इज हार्मफुल बोल दिया। वोग बोर नेट इसका अर्थ इसमें ये दे दिया। ठीक है ना, पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं थी इसमें, तो इसमें बोला है कि हैबिट को बताओ क्या होगा, हैबिट का कोड क्या होगा। अब आपको क्या करना है, देखो ये जो है ये कोड तो सारे के सारे इस वाले के हैं। ठीक है ना, मेरी बात को ध्यान से समझना है, आपको क्या करना है हैबिट का कोड बताना है। अच्छा, हैबिट कहाँ लिखा हुआ है, ये हैबिट यहाँ लिखा हुआ है। अच्छा, यदि हैबिट आपका इधर लिखा हुआ है, हैबिट और कहीं नहीं है, तो हैबिट यदि और कहीं नहीं है तो आपका जो आंसर आएगा या तो वोग में से आएगा या बोर में से आएगा, नेट में से आएगा। मतलब कि यदि हैबिट्स आपका और कहीं नहीं है तो यानी कि आपका जो इधर जो कोड किया हुआ है वो भी आपका एक ऐसा होगा जो और कहीं नहीं दिखेगा। तो इसमें एक वोग ऐसा था कि देखो बोर बोर यहाँ भी है, बोर यहाँ भी है। जब हैबिट और कहीं नहीं है तो भाई बोर तो हमारा आंसर नहीं हो, क्योंकि बोर यहाँ भी दिख रहा है आपको, यहाँ भी दिख रहा है। जैसे नेट, नेट यहाँ भी दिख रहा है आपको और नेट यहाँ भी दिख रहा है। तो एक वो VOG वोग, वोग ऐसा वर्ड था यहाँ पर जो हैबिट को मेंशन करेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये आएगा। अस्तबल बिल घोंसला, मतलब कि आपको क्या बताना है, इनके बीच में समान संबंध बताना है। तो आपको बताइए सारे क्या है, रहने के लिए, तो आपको बताइए मानदेवी क्या होता है, ये रहने का एक घर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर लगाओगे जो बिल बिल में रहते हैं, जो नीचे रहते हैं। ठीक है ना, तो मान आएगा इसका। अच्छा, ये क्वेश्चन आपका टाइम एंड डिस्टेंस का ट्रेन का क्वेश्चन था, हमने बताया था कि यहाँ से पेपर में आता है क्वेश्चन। तो बड़ा आसान से क्वेश्चन है, आपको बताना है रेलगाड़ी की चाल, और चाल बराबर क्या होता है बच्चों, D/T होता है। ठीक है ना, और डी कितना है इसमें 150, और टाइम कितना है इसमें 12 सेकंड, और ये आएगा मीटर पर सेकंड में, जबकि हम आंसर देना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो आप क्या करोगे 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आप कैलकुलेट करने के बाद इसका आंसर आएगा कितना 45। सोल्व कर लेना, मैंने तो ये सोल्व कर रखी है सब। ठीक है ना, ये हमें पता है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी देखो हमने बताया था, देखो इसी टॉपिक के 2 क्वेश्चन आगे। ये एवरेज स्पीड जब हम पढ़ाते हैं तो हमने बताया था कि एवरेज स्पीड का क्वेश्चन जरूर आएगा, औसत चाल का क्वेश्चन जरूर पूछ लिया ये। तो इसका जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा ये आएगा आपका 40। इसका आंसर क्या आएगा आपका 40 आएगा, 40। ठीक है ना, कैसे आएगा तो आप इसे देख भी सकते हैं। ठीक है ना, कैसे आएगा ये हमने बताया था आपको कि देखो 30% की बात कर रहा है और शेष दूरी, तो हमने क्या मान लिया, टोटल दूरी कितनी मान ली 100 मान ली। 100 का 30% 30 होता है और बाकी दूरी कितनी आएगी 70 आएगी। डिस्टेंस दोनों केस में अलग अलग है, तो हमें एवरेज स्पीड निकालना था। एवरेज स्पीड का मतलब क्या है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हमने 100 ही मान लिया। अब टोटल टाइम, तो टोटल टाइम का मतलब ये है कि आप 30 को क्या करोगे, 30 को 20 से भाग करोगे और 70 को 70 से डिवाइड करोगे, तो ये टाइम आएगा यहाँ पर 1 और ये आएगा आपका 1.5। तो 1.5 ये और 1 ये, यानी कि यहाँ पर आएगा 2.5। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और आपको पता है कि ये आपका जब पॉइंट हटाओगे तो ये 10 आएगा और ये 25 चौका 100, यानी कितना आएगा आपका 40 आएगा। ये ऐसे प्रूफ हो गया था। ठीक है भाई, नेक्स्ट। अच्छा देखो, ये क्वेश्चन भी हमने कराया था नंबर सिस्टम में। 1 से 41 तक की सभी विषम संख्याओं का योग पूछ रहा है। 1 से 41 तक की सभी विषम संख्या, तो आपको विषम संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो विषम संख्याओं का योग का हमने एक ट्रिक बताई थी। जब भी हम योग निकालते हैं ना, तो योग निकालने का तरीका क्या होता है, योग निकालने का तरीका होता है n का स्क्वायर। योग निकालने का तरीका क्या होता है, n का स्क्वायर। अच्छा, 1 से लेकर 41 तक की संख्या, तो आपको बताइए 1 से लेकर 41 तक की यदि हम बात करें, 1 से लेकर 41 तक की, 1 3 5 7 ऐसे 41, आपको 1 से लेकर 41 तक के नंबर कितने आए ये हमें पता करना है। तो एक तरीका तो दूसरा होता है, एक हमारा तरीका ये भी होता है जब हम क्लास में पढ़ाते हैं। 41 के बाद क्या आएगा, एक आपका इवन नंबर आएगा 42। तो 42 का यदि हम आधा कर देते हैं, तो 42 का आधा कर देते हैं, तो इसका मतलब कि जो हमारा n का मान रहा वो कितना रहा 21।
n का मान हमारा कितना रहा 21, और 21 का यदि हम स्क्वायर कर देते हैं तो कितना आएगा 441 आएगा। इसलिए इसका आंसर क्या आएगा आपका, सारे क्वेश्चन ट्रिक्स हमने सब पढ़ाते हैं क्लास में ना, इसलिए मैं आपको ट्रिक्स यहाँ पर करा रहा हूँ। अच्छा ये क्वेश्चन भी बड़ा आसान सा, ये भी मैथ का क्वेश्चन था, मैथ के 10 क्वेश्चन आ रखे टोटल, मैथ के टोटल 10 क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी बड़ा आसान है, ये हम क्लास में पढ़ कर आए थे। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट लगा दिया, तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। ये हमने सोल्व किया था 87, क्योंकि यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा बढ़ा जाएगा, तो यहाँ पर हम इसका आंसर बताते हैं आपको डायरेक्ट। इसका आंसर कितना आएगा 87 आएगा, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अच्छा देखो, ये आपको हमने वेन डायग्राम का क्वेश्चन होता है, वेन डायग्राम का क्वेश्चन अभी जस्ट हमने क्लास में भी कराया था। ये हमने बताया था कि वेन डायग्राम का क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, और 2 क्वेश्चन आ रखे वेन डायग्राम के, और उसने क्या बोला कि देखो हमने ये भी बात बताई थी, कभी कभी ना जो आपको ट्राइंगल है यहाँ पर नाम देकर रखता है साथ के साथ, कभी कभी हमें ऊपर से क्या करना है कि आयत को क्या बोलेगा, तो आयत को, जो आयत है आपका, इसमें हमें क्या करना है, इसको पुरुष बोलेगा, ठीक है ना, ये पुरुष हो गया। और वर्ग को क्या बोलेगा, जो वर्ग है स्क्वायर, इसको शिक्षित बोलेगा, ठीक है ना। ऐसे ऐसे जब इसमें बोलेगा तो उसने बोला कि वह संख्या कौन सी होगी जो न शिक्षित है और न ही शहरी है, लेकिन 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 सिविल सेवक पुरुष है। तो देखो सिविल सेवक जो है ना, तो सिविल सेवक और पुरुष की बात कर रहा है, तो सिविल सेवक भी होने चाहिए और पुरुष भी होने चाहिए। तो वर्थ आपको सिविल सेवक को इंडिकेट करता है, और जो पुरुष है वो आयत को इंडिकेट करता है। कौन सी वैल्यू हमें बाहर रखनी है, यानी हमें ना तो शिक्षित लेना ना ही शहरी लेने, तो शिक्षित और शहरी मतलब ना तो ट्राइंगल की वैल्यू लेनी और ना ही हमें रेक्टेंगल की वैल्यू लेनी। तो इसका मतलब हमें वैल्यू कौन सी लेनी पड़ेगी, जो सर्कल में भी हो और रेक्टेंगल में भी हो। तो आपका एक तो 10 लेना पड़ेगा, एक 6 लेना पड़ेगा, 10 और 6 क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 16। तो विल बी राइट आंसर इसका 16 होगा, ठीक है ना। ये एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन ये भी आ रखा था बच्चों, दिए गए आरेख में ए बी सी क्रम से क्रिकेट, मतलब कि ये क्रिकेट हो गया, ये आपका जो बी है ये हॉकी हो गया, ये जो हो गया वॉलीबॉल हो गया, खेलने वाले भी खिलाड़ियों को दर्शाता है। ओके, इसने क्या बोला है आपको ध्यान से समझना है, मैं आपको समझा रहा हूँ बड़े आसान तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब उसने बोला कि उन खिलाड़ियों की संख्या जो क्रिकेट वॉलीबॉल नहीं खेल सकते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं वॉलीबॉल भी खेलते हैं, क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलते हैं लेकिन हॉकी नहीं खेलते। तो मतलब कि जो हॉकी वाला जो वेन डायग्राम है इसको क्या करना, बाहर करना है, तो यानी कि 9 और 7, ठीक है ना, परंतु हॉकी नहीं खेल सकते। अच्छा, दोनों खेलने वाले, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका 7, तो इसका आंसर क्या आएगा 7 आएगा, ठीक है। उसने बोला कि उन खिलाड़ियों की संख्या जो क्रिकेट और वॉलीबॉल खेल सकते हैं परंतु हॉकी नहीं खेल सकते, मतलब कि दोनों खेलने वाले, ये 7, 7 एक ऐसा नंबर है जो आपका हॉकी वाला जो सर्कल है उससे बाहर है, और ये 7 आपका दोनों को इंडिकेट कर रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा 7 आएगा। चलिए, अच्छा एक ये बोर्ड मास का क्वेश्चन था, बड़ा आसान था। आपको क्या करना है, यहाँ पर जहां पर ए बी सी डी लिखा हुआ है वेरिएबल, उनके आपको क्या करना है, सिंबल पुट कर देना, तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो इसका आंसर 12 आएगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए, गौरव 20 मीटर उत्तर की ओर चलता है, बाई मुड़कर 40 मीटर चलता है, तो ये क्वेश्चन भी आपका, हमने डायरेक्शन डिस्टेंस का बहुत क्वेश्चन करा रखे, तो इसका आंसर आएगा आपका 60, ठीक है ना। तो आप कहो तो करा भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा। गौरव 20 मीटर उत्तर की ओर चलता है, तो आप क्या करोगे, इसको उत्तर की ओर चलाओगे ऐसे, ठीक है ना, ऐसे। ओके, अब ध्यान से समझना मेरी बात को। उसने क्या बोला, बाएं मुड़कर वह 40 मीटर चलता है, तो यहां से आ गया, अब यहां से क्या करेगा, वो बाएं मुड़ेगा, बाएं का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉक होता है, और 40 चलाओगे इसे 40, तो ये 40 चल गया, यहाँ पर आ गया। फिर बाएं मुड़कर 20 मीटर चलेगा, फिर बाएं मुड़कर, बाएं का मतलब एंटी क्लॉक, तो फिर 20 यहाँ पर आ गया है, ठीक है ना। अब वो पुनः दाएं ओर मुड़ता है, दाएं का मतलब इधर को मुड़ेगा, तो कितना चलता है, फिर अपना ये 20 चलेगा। अब यहाँ से वो आके खड़ा हो गया, बताना कि स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है, तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट से मतलब 40 तो ये, और 20 आगे कितना आएगा 60 आएगा, इसलिए प्रूफ कर देगा, ठीक है ना। अच्छे देखो ध्यान से, ये आपका एक क्वेश्चन आ रखा है काउंटिंग फिगर का, इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूजन हो रहे हैं कि आंसर क्या आएगा। तो काउंटिंग फिगर में भाई हमने बता रखा है कि हमने एक हमारे स्टैंडर्ड डायग्राम था, हमने बताया कि काउंटिंग फिगर में ट्रिक होती है सारी काउंट करने की, ये हमारे स्टैंडर्ड डायग्राम हमने पढ़ाया था। इस स्टैंडर्ड डायग्राम में हमें पता है कि देखो जब बोलेगा कुल कुल आयत, कुल आयत का मतलब ये होता है बच्चों की स्क्वायर भी काउंट करने हैं आपको और रेक्टेंगल भी काउंट करने, क्या है आपका, जब भी कुल आयत की बात करेगा तो वर्ग भी काउंट करने हैं और रेक्टेंगल भी काउंट करने हैं। तो जो हमारा स्टैंडर्ड डायग्राम आपको दिख रहा है ना, ये वाला स्टैंडर्ड डायग्राम, ये वाला स्टैंडर्ड डायग्राम, ये है हमारा स्टैंडर्ड डायग्राम, और इसमें जो टोटल आर आएंगे, जो टोटल आर आएंगे वो 9 आएंगे, ठीक है बच्चों, ये हमने पढ़ा रखा है क्लास में। अब इसके अलग यदि हम बात करें, जो वर्ग है वो भी काउंट करने हैं आपको, 1 2 3 4, और एक ये बीच वाला आएगा, ये वाला भी हमने ये नहीं काउंट किया था, ध्यान रखना है। 5 तो ये हो गए आपके, ठीक है बच्चों। अब इसमें ध्यान रखना है, अब दो दो यदि मैं इनको मिला दूं, ये तो एक तो ये बनेगा पूरा आयत, और 2 बॉक्स ये मिला दो, दो ये हो गए, और एक पूरे का पूरा हो गया। तो इसका मतलब है कि जो ये वाला जो डायग्राम था, ये वाला जो ये डायग्राम है ना, ये वाला जो डायग्राम आपको दिख रहा है इस तरीके का, इसमें पता है कितने बनेंगे, 1 2, ध्यान दो, इसमें आपके 3 बनेंगे, 3 इधर से 3 इधर से, तो 6 आपका और बन जाएगा इसमें। तो आपका 9 और 5 14, और 14 और 6 कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 20, 20 इसका आंसर आएगा।
ठीक है ना, 20 इसका आंसर बनेगा। तो हमने बताया था कैसे, ठीक है ना, समझ में तो आ गया होगा ना आपको मैंने कैसे समझाया आपको। एक बार और बता देता क्योंकि ये बच्चे इसमें बड़े कंफ्यूजन रहेगा इसमें कि एक तो बनेगा ये वाला, ठीक है बच्चों, एक बनेगा ये वाला, दो बॉक्स को जुड़ाओगे, और एक बनेगा ये पूरे का पूरा। तो एक इस कंडीशन में, तीन इधर से बनेगा तो तीन इसके साथ, तो तीन और तीन छह आपके ऐसे काउंट होएगा। और पांच कौन कौन से थे, एक ये, एक ये, एक बीच वाला, एक ये, पांच ये थे। और जो ये स्टैंडर्ड डायग्राम आपको दिख रहा है इसमें आएगा आपके नौ, तो नौ पांच छह सबको जोड़ोगे तो आंसर आएगा इसका 20। ठीक है, आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक आपका ट्राइंगल क्वेश्चन ये आया था। इस ट्राइंगल क्वेश्चन में मैं आपको बताया था कि इसमें ये सब पेपर हमने क्लास में करा रखी है, तो इसका आंसर आएगा 21। इसमें भी स्टैंडर्ड डायग्राम हमने ऐसे पढ़ाया था, बेसिक से काउंट नहीं करना होता है इसमें। हमने पढ़ाया था कि इसमें होते हैं आपके तीन ट्राइंगल, यदि मैं इसको ऐसे डिवाइड कर दूं तो इसमें दो से मल्टीप्लाई कर दोगे आ जाएगा 6। तो ऐसे ऐसे ना इसमें ध्यान से देखोगे आप, ऐसे ऐसे ध्यान से देखोगे तो भाई आपका एक तो बनेगा ये वाला बेस, एक ये वाला बेस हो गया, एक ये वाला बेस, यदि हम इसे काटते तो इसमें कितने बनेंगे 6। ऐसे इसको ध्यान से देखोगे, ये इसमें भी 6। ऐसे इसमें ध्यान से देखोगे तो इसमें तो केवल बेस एक ही बनेगा। तो इस तरीके से आप करोगे, 6 इसमें, 6 इसमें और 3 इसमें, तो 6 6 12 12 3 कितना आएगा 15, और 15 और एक ये इधर आएगा छोटा सा, एक इधर आएगा 16 17, एक आपका इधर बनेगा 18, एक बनेगा ये, और एक बनेगा ये, और एक बनेगा ये। तो इसलिए आंसर इसका कितना बनेगा 21 बनेगा। चलिए, ये हमने रैंकिंग का क्वेश्चन है करा रखा है, और इसका आंसर आएगा 14। इसका आंसर क्या आएगा 14 आएगा। ये हम सब क्वेश्चन करा रखे हैं, आप क्या होगा तो इनको सोल्व करा दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर आएगा 14। ध्यान समझिए, ये आपका 123, इसमें भी कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पर क्या करना है, जहां पर ये साइन है इनको क्या करना है, इसने चेंज करने के लिए बोला। और जब इसे कैलकुलेट करोगे तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा -20/3। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन बिल्कुल लॉजिकली, चाहे इसे बेसिक से कर दो चाहे इसे आप ऑप्शन से कर दो, तो इसका आंसर आएगा सी। हाँ, यदि कोई 1% एक आधा क्वेश्चन मेरा कहीं मेरा आंसर गलत हो सकता है, एक मुश्किल से एक या दो, मैं पहले बता रहा हूँ। यदि हो गया तो उसको माइंड मत करना, क्योंकि हमने यहाँ पर अभी पेपर आया है, तो मैंने ये आपको जल्दीबाजी में आपको यहाँ पर आंसर लगा रहा हूँ, लेकिन सटीक आंसर लगा रहा हूँ। अच्छा देखो ध्यान से, ये 125 क्वेश्चन ये हमारी सीट का क्वेश्चन है, पूरा पूरा एजिट एजिट, ये मैंने अभी कराया था, हमारी सीट में है जो हम पीडीएफ कराते हैं। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया, डाटा भी चेंज नहीं है इसका। क्या है आपको बताइए, 26 होता है, 26 का डबल कर दिया। अपनी इसमें कुछ नहीं कर रखा है, इसका 2 होता है, इसका 1 होता है, इसका T20 होता है, सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा 23, 23 का डबल कर दिया 46। ऐसे ही इसको आप 8 लिखोगे प्लस इसको 1 लिखोगे T20, इसे जोड़ोगे तो 29, 29 का डबल करोगे तो 58 आएगा। ठीक है, इसमें क्या कर रखा है इसने टीचर, टी का मतलब होता है 20, 20 का मतलब एक ही, इसे 2 0 दोनों को ऐड करके लिख दिया। ई का मतलब 5 ही होता है, ए का मतलब 1 होता है, सी का मतलब 3 होता है, एच का मतलब 8 होता है, ई का मतलब 5 होता है, आर का मतलब क्या होता है 18, और जहां भी डबल डिजिट है उसे सिंगल करके लिख दिया। तो आप जब इसे करोगे तो इसका आंसर आएगा बिल्कुल ए। सभी बच्चों ने कर लिया होगा, ये क्वेश्चन तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, ये पेपर बहुत ही अच्छा बना रखा था, सी सेट का कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है ना, और इसका आंसर आएगा 3। ये आपका ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन आ रखे हैं, तो इसका आंसर आएगा 3। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल जो मैं लगा रहा हूँ बिल्कुल सटीक आंसर है, कॉन्फिडेंस के साथ आपने मैच कर लेना और देख लेना कितना स्कोर बन रहा है आपका। 3, देखो ये सीरीज वाले क्वेश्चन हमने कराए थे पेपर में, सबसे पहले यहाँ पर करा रखी क्लास में आपको। 3 7, तो आपको बताइए 3 7, तो कितना बढ़ा, ये आपको बताइए यहाँ पर 4 बढ़ गया, 7 से ये 8 बढ़ गया, 15, ये कितना बढ़ गया आपका 16 बढ़ गया। तो यहीं से पैटर्न पहचान के हो गए, 4 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल क्या आएगा 32, और 32 का डबल कितना आएगा यहाँ पर 64। जवाब से 4 और 3 7, 7 एक ही यूनिट में रखा, तो क्या आएगा, मेरे डिफरेंस को क्या कर रहा है डबल करता हुआ जा रहा है। अच्छा, ये क्वेश्चन मैथ का है, और मैथ में किसका है, ये जीपी सीरीज का क्वेश्चन है, जीपी का, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। मतलब कि देखो ये कितना है, 2 का 3 गुना हो गया, ये फिर यहाँ पर 3 गुना हो गया, ये 3 गुना हो गया। तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस सेम नहीं है, यहाँ मल्टीप्लीकेशन सेम है, तो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर सेम है। तो यहाँ पर ये क्या है, डिफरेंस नहीं सेम है, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर सेम है, यानी ये जीपी सीरीज का गुणोत्तर श्रेणी का क्वेश्चन है। और गुणोत्तर श्रेणी में हमने बताया था जब भी हम टर्म निकालते हैं तो उसने बोला कि 8वां टर्म बताओ, तो हमें यदि 8th टर्म निकालने तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तो nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है इसका a इंटू आर की पावर n-1। ये होता है इसका फॉर्मूला। ए का मतलब क्या होता है इसमें बच्चों, ये होता है ए का मतलब 2 इंटू आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब कॉमन रेशियो, मतलब कि सेकंड वाली संख्या को पहले वाली से डिवाइड करोगे तो कॉमन रेशियो हर जगह 3 ही आएगा, 18 को 6 से डिवाइड करोगे तब भी 3 ही आएगा, तो इसलिए आर का मान क्या है इसमें 3। और एन का मतलब क्या है यहाँ पर, एन का मतलब है यहाँ पर, एन का मतलब कौन, एन का मतलब है 8वां पद निकालना है, तो यहाँ क्या लिखोगे आप, यहाँ लिखोगे 8-1। जब इसे कैलकुलेट करोगे ना भाई, यहाँ पर ऐसे आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पर, इससे हाँ पद निकालना ना, तो इस तरीके से इसका जो आंसर है कैलकुलेट करके ही आएगा आपका ये। ठीक है,
आप इसे कैलकुलेट कर लेना, ये इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, आइए। अच्छा, ये आपका एक वही है, ये सीरीज वाला क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग, मतलब इसमें सीरीज बना रखी है इसने। अब इसे कैसे करोगे, डी जी जे, तो इसका जो है ना, इसमें पहले फर्स्ट में देखोगे क्या क्या हो रखा है। तो इसमें पैटर्न ये चला था कि आपको देखिए डी का कोड क्या होता है, 4 होता है, जी का कितना होता है, 7 होता है, और जे का कितना होता है, 10 होता है। तो आपको बताइए कितना है, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 3 13, मतलब पहले वाले में 3 3 ऐड करता हुआ जा रहा है, और 13 किसका होता है, एम। एम तो पहले में एम तो आना ही है, दूसरे में ये क्या करेगा, 4 4 ऐड करेगा, और तीसरे में 5 5 ऐड करेगा। तो इसलिए इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा एम ए वी। ठीक है ना, ये इसका आंसर बन जाएगा। ओके, ऐसे ही जब आप इसको देखोगे, इसमें एक पैटर्न है, तो इसका आंसर आएगा आपका ये, इसका आंसर बनेगा बी। एक ही समुच्चय क्वेश्चन है, इसका जो सी सेट का क्वेश्चन है, इसमें में जो मेरा आंसर आ रहा है वो आ रहा है ये जिसका कोई लॉजिक और लगाया होगा इसने, तो भाई ये बात उसकी अलग होगी, बट मेरा आंसर जो है सी जा रहा है। आइए, पुलिस संरक्षण, पुलिस क्या देती है, संरक्षण देती है, ऐसे मंत्री क्या करते हैं, शासन करते हैं। जो रिलेशन यहाँ पर, वही रिलेशन आपको नीचे बताना है। पीछे कैलेंडर में हमने बताया था, कैलेंडर में मैंने रेफरेंस कैलेंडर वाले क्वेश्चन करा रखे हैं आपको। तो रेफरेंस कैलेंडर में हमने आपको बताया था कि जैसे यहाँ पर दे रखा है कि 1 फरवरी 2004 का क्या दे रखा है आपको, यहाँ पर मंगलवार दे रखा है, ट्यूजडे दे रखा है। ओके, तो यहाँ पर क्या कर रखा है इसने, 1 अप्रैल 2004। तो ये क्वेश्चन हमने करा रखा है कि जो आपका ये चीज क्या हो, ईयर सेम हो, जो आपका ईयर सेम हो, ईयर। तो जब ईयर सेम होता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इसका मंथ का कोड निकालते हैं, और मंथ का कोड हमने बताया था आपको बच्चों कैसे निकालते हैं। पहले वाला जो महीना उसको लिखोगे आप फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल। फरवरी के बचे हुए दिन लिखोगे। अब आपको पता है कि जो है ना, ये 2004 ये लीप ईयर है, तो फरवरी के 28 दिन बच गए, और मार्च में आपको पता है 31 आते हैं, और अब जो लास्ट वाला दिन होता है, लास्ट वाला जो महीना होता है, उसकी गिवन डेज यहाँ पर लोगे 1, और 28 को जो आप 7 से भाग करोगे, क्योंकि हमें ऑड डेज निकालना है, तो यहाँ से आपका 0 बचेगा, और जहां 31 है तो वहां 3 बचेगा, और यहाँ पर आपका 1 3 और 1 4, यानी कि आपको क्या करना है, इसमें ट्यूजडे में 4 ऐड कर देना, आगे बढ़ जाना है। और जो मंगलवार में 4 ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा इसका, शनिवार आएगा। ठीक है ना, ये हमने आपको पढ़ा रखा है। ओके, ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, यहाँ पर ये ध्यान नहीं दे रहे कि राधा प्रमोद, प्रमोद से नहीं, यदि राधा प्रमोद से बात करेगी, राधा प्रमोद से कैसे रिलेट है, तो आंसर आएगा माता। लेकिन इसने क्या बोला कि राधा प्रमोद के पिता से किस प्रकार रिलेट है, तो आंसर आएगा पत्नी। तो इसलिए इसका आंसर क्या बनेगा, ये बनेगा। समझे मेरी बात को, चलिए आगे बढ़ते हैं आगे। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो हमने क्या करा, ये क्वेश्चन बिल्कुल बिल्कुल टिकटॉक कराया था और बताया था कि पेपर में जरूर आएगा, और वही आया है। मत मिलाने वाला क्वेश्चन होता है हैंड शेक करने वाला। अब इसमें क्या है, हैंड शेक निकालना है, तो इसका 2 तरीके होते हैं। एक तो शॉर्टकट में ये करना है, ये वाला तरीका। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन कितने लोग हैं, 10। आप क्या करोगे, 10, और 10 में क्या करोगे, 10 में से 1 कम कर दो, माइनस, ये माइनस है यहाँ पर। तो 10 में से 1 कम करोगे, कितना आएगा आपका 9, और बटे क्या है 2, 2 पंजे 10, 9 पंजे 45, 45 आंसर। बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर रट भी लेते हैं आप, पहले कई बार पेपर में आया हुआ है, एजिट क्वेश्चन। अब देखो ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन आपका 137, इसमें क्या करना है आपको, ध्यान समझना है। 7 इसमें पैटर्न पकड़ना है कि किस पैटर्न से आपका आंसर यहाँ आएगा। तो लॉजिक ये था इसका कि 7 का डबल कर रखा है इसने और 2 ऐड कर दिया, 16 का डबल कर दिया, 2 ऐड कर दिया, ऐसे 34 का डबल करोगे 68, और 2 ऐड करोगे 70 आएगा। ठीक है, ये इसका लॉजिक था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये डाइस वाले क्वेश्चन हमने करा रखे हैं, बिल्कुल एजिट पेपर में आया है क्वेश्चन, और ऐसे हमने पढ़ा भी रखा है। इसमें क्या है, 6 के विपरीत बताना है। तो हमने बोला था कि भाई जब भी मोर देन 2 डाइस आएंगे, मोर देन 2 डाइस में आपको 2 डाइस उठा लेना है कोई से भी। तो वो 2 डाइस वो उठाओ जिसमें आपको लॉजिक एग्जैक्ट पता है। तो टू डाइस वाले में भी आपके 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो वन कॉमन सरफेस वाला लॉजिक लगाते हैं फर्स्ट एंड फोर्थ वाले में, आंसर आराम से निकल जाएगा। तो देखो इसमें आपको 3 नंबर यहाँ दिखाई दे रहे हैं, 3 नंबर यहाँ दिखाई दे रहे हैं, तो इनमें आपको वन कॉमन नंबर दिख रहा है, वन कॉमन सरफेस वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे। तो क्या करोगे, यहाँ लिखोगे 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 6, फिर क्या करोगे, यहाँ भी क्लॉकवाइज 2 4 1, और 6 के विपरीत क्या आएगा, इसका आंसर 1 जाएगा। मोर देन 2 डाइस में आपको सारे डाइस नहीं लेने, हमें 2 डाइस लेके आंसर निकालना होता है। ठीक है भाई, ये आपका था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान समझना है। अच्छा, ये क्वेश्चन था आपका, इसमें हमें बताना है, ठीक है ना। तो ये भी आपका ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन आए पेपर में, बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, सारे ही पेपर में करने के। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मतलब 45 तो आराम से करके आने थे पेपर में, थोड़ा टाइम की वजह से बच्चे छोड़ सकते हैं, बट करने का था सारा पेपर। इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा बहन की पुत्री है ये। अब इसको सोल्व कर लेना, बेसिक क्वेश्चन, बड़े आसान से क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपका ये है, ये सिटिंग अरेंजमेंट का बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। सिटिंग अरेंजमेंट का जब आप इसे बिठाओगे, 8 व्यक्ति होगी, इस तरीके से 8 व्यक्ति बिठाओगे, तो ये 8 व्यक्ति बैठाने के बाद ये बैठ ही जाएंगे, क्योंकि परेशान नहीं कर रहे, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। और जब इनको आप बैठाओगे और बैठाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इसका आंसर आएगा एच निकल के, ठीक है ना। इनको आप सिटिंग करना है
और आंसर आएगा इसका एच। अच्छा ये वाला क्वेश्चन है, ध्यान दो, ये ट्राइंगल के, देखो ट्राइंगल के दो क्वेश्चन आ गए। तो हमने बताया था कि देखो ट्राइंगल या कोई भी हमें काउंटिंग करनी होती है, हमारा एक स्टैंडर्ड डायग्राम होता है, स्टैंडर्ड डायग्राम, और स्टैंडर्ड डायग्राम के ही पकड़ के हमें काम करना होता है, बेसिक से हमें काउंट नहीं करना। देखो ये हमारे स्टैंडर्ड डायग्राम होता है, स्टैंडर्ड डायग्राम, और स्टैंडर्ड डायग्राम में आपको क्या करना है, ट्रिक बता रखी है हमने, 1 2 3 4 5 6, और 6 का डबल कर दो 12, यानी कि जो बीच वाला जो मैंने एक रहा है इसमें 12 ट्राइंगल है। अच्छा जो ये वाला जो साइड में दिख रहा है, ये वाला, ये आपका अलग ट्राइंगल होता है, मतलब कि ये अलग स्टैंडर्ड डायग्राम होता है। और इस स्टैंडर्ड डायग्राम में कितने हैं, एक दो, तो कितना आएगा, तीन, तीन इसमें आगे, तो 12 और 3 15। लेकिन इनको जो जोड़ के भी बनेंगे कुछ ऐसे ऐसे, ये दो और बनेंगे, तो दो और बन गए आपके, तो कितना हो गया, 3 और 5 12 और 5 17। तो इसलिए जो इसका आंसर बनेगा वो कितना बनेगा भाई, 17 बनेगा, एग्जैक्ट आंसर इसका 17 आएगा। ओके चलिए, तो देखो ध्यान से, ये भी मैथ का क्वेश्चन है, और रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन बिल्कुल एजिट करा रखा आपको, ये रिमाइंडर थ्योरम का। तो ये 17 की पावर क्या है, 21 है, और बटे क्या है, 16 है। आपको हमने बताया था कि आप क्या करोगे, पावर पे ध्यान नहीं दोगे। 16 से कितना एक्स्ट्रा है, ये एक एक्स्ट्रा है, यानी एक की पावर क्या करोगे, 21 बनाओगे, तो एक की पावर 21 और एक की पावर कुछ भी कर दो आप, आंसर आपका एक ही आएगा। तो इसलिए आंसर इसका क्या आएगा, एक आएगा। ये बंदर वाला क्वेश्चन भी हमने पढ़ा रखा आपको, ठीक है ना, बताया था कि ये बंदर वाले क्वेश्चन, हैंड शेक वाले ये बहुत आते हैं, या चार पैर दो पैर वाला नहीं है, तो बंदर वाला क्वेश्चन। इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 21। क्या होगा, तो मैं इसको सोल्व करा दूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो बता देते हैं, क्योंकि आगे काम आ जाएगा तुम्हारे ये। ध्यान दो, एक 12 मीटर का खंबा है, ठीक है ना, पहले मिनट में कितना चढ़ाई है, 2, अगले मिनट में कितना स्लिप हो गया, 1, यानी कि ये 2 मिनट में चढ़ा कितना, 2 मिनट में ये 1 ही मीटर चढ़ पाया, इसका मतलब ये हुआ। अब इसका तरीका हमने ये बताया था कि पहले आपको क्या करना, 12 में से वो माइनस कर दो जितना पॉजिटिव काम है, तो पहले मिनट में कितना चढ़ता है, 2, 2 माइनस कर दो, यानी कि जो 10 मीटर का जो खंबा बचेगा, इसमें स्लिप होने का काम रहेगा, ऊपर चढ़ेगा उतर जाएगा। हमें क्या करना है, पहले 10 काम करवाना है, तो 2 मिनट में 1 मीटर चढ़ रहा है, तो एक को हमें क्या करना है, 10 बनाना है, तो आप 10 की मल्टीप्लाई इधर कर दो, 10 की मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो 10 दूनी 20, यानी कि 20 मिनट में 10 मीटर चढ़ जाएगा। लेकिन जो लास्टवी जो मिनट आएगी, अब 20 के बाद जो 21वीं मिनट आएगी, ये 2 मीटर ये काम हो जाएगा, और वो यहाँ आके बैठ जाएगा, यानी कि 21 और, तो एक और मिनट चढ़ेगा, तो ये जो पॉजिटिव काम जो रह गया था, ये 12 हो जाएगा, पूरा काम हुआ 21 मिनट में, तो इसलिए इसका आंसर क्या बनेगा, 21 बनेगा। अच्छा देखो, ये मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, और बड़ा ही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन भी था, यदि जिसको नहीं पता तो ये बात नहीं बना सकता बच्चा, लेकिन जिसको ट्रिपलेट याद है ना, तो ये आराम से बनेगा। ये ट्रिपलेट है भाई, ये 5 12 13, 8 15 17, मतलब ये ट्राइंगल बनाएंगे, समकोण त्रिभुज, ऐसे 20 21 29 का ट्रिपलेट है। तो आपका यहाँ क्या आएगा, आपका 7 24 25, ये ट्रिपलेट है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 7 आएगा। ये ट्रिपलेट थे, ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, बच्चों से हुआ नहीं होगा, मुझे पता है ये बहुत से। तो देखो ध्यान से क्या करना है, दिए गए विकल्प में से विषम पहचानना है, विषम कौन सा है, मतलब कि इनमें 3 में सिमिलरिटी है और एक में अलग है। और भाई इसमें आपको पता है कि ये जो है जंतु विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, सारे ये क्या है, तीनों एक ही पार्ट है, और ये राजनीतिक बिल्कुल अलग हो गया, ठीक है ना, ये साइंस के पार्ट है, ये अलग हो गया। अच्छा ये क्वेश्चन भी बच्चों से हुआ नहीं होगा, है बहुत क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक मैथ का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। कुछ नहीं करना था इसमें, दो संख्या का औसत दे रखा। अच्छा आपको ये बात तो पता है कि एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज, एवरेज बराबर होता है सम अपॉन नंबर, और ये सम हम कैसे निकालते हैं, तो आपको देखिए, यदि हमें सम निकालना तो क्या कर दो, एवरेज में नंबर की मल्टीप्लाई कर दो। तो आपको ये एवरेज दे रखा है, पी क्यों, और यदि मैं इसे योग में बदलूं, तो दो से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अब यदि एक संख्या, देखो दो संख्याओं का योग ही है, उनमें से एक संख्या पी है, और दूसरी संख्या में निकालनी, तो मान लो दूसरी संख्या कोई वाई है, तो हमें क्या निकालना है, दूसरी संख्या निकालनी, तो ये पी कहाँ जाएगा, ये 2p क्यों माइनस पी बन जाएगा, बराबर दूसरी संख्या सपोज वाई है। तो आप क्या करोगे, इसमें से कॉमन लोगे, और कॉमन क्या लोगे, पी, तो बनेगा आपका 2q-1, तो इसलिए आंसर क्या बनेगा इसका, ये बनेगा ये वाला, ठीक है ना। आइए, ये भी देखो एज का क्वेश्चन है, ये भी मैथ का क्वेश्चन है, कराया था पेपर, ये बिल्कुल एजिट आ रखा है कई बार। देखो दो क्वेश्चन आपके इसके आगे, और ये क्वेश्चन भी, इसका जो आंसर आया था 40 आएगा, इसका आंसर कितना आएगा, 40 आएगा। कहो तो मैं करा दूंगा, ये बिल्कुल क्लास में एजिट क्वेश्चन हमने करा रखे हैं। इसमें लॉजिक पकड़ना था कि ये लॉजिक क्या है। देखो 32, देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको ऐसे चलाते हैं, नहीं, इसमें क्या करना होता है, जो ये डबल जो रेशियो लगा हुआ है, इसका मतलब कि इसमें इधर इधर में लॉजिक पकड़ना है, सेम लॉजिक इसमें होगा, और उसी लॉजिक से आंसर यहाँ निकालना। क्या करना है, इधर देखना है कि इन दोनों में क्या लॉजिक है। को बोलिए 32 से 129 हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप देख ध्यान से चेक करना, 32 × 4, 32 × 4 करोगे तो कितना आएगा आपका, 4 दूनी 8, 4 तिया 128 आएगा, प्लस एक ऐड कर दिया। तो यहाँ भी वही काम किया इसने, 27 चौका 108 होता है, प्लस एक ऐड कर दिया, इसलिए आप क्या करोगे 72, तो यहाँ क्या करोगे 72, 72 का डबल करके एक ऐड कर दोगे, समझे मेरी बात को।
सॉरी 4 गुना कर रहे हैं यहाँ पर 4 गुना, यहाँ भी 4 गुना करके 1 4 गुना, तो 4 दूनी 8 4 7 28, तो क्या करोगे 4 गुना करोगे +1 करोगे, तो इसलिए आंसर आपका यहाँ पर क्या बनेगा 72 बनेगा। इस वाले का 4 गुना करके +1 किया है, ये इसका लॉजिक था। ठीक है बच्चों, आगे इसके 2 क्वेश्चन हो रहेंगे, इनको देख लेते हैं। ये दे रखा है, इसमें आपको क्या करना है, लॉजिक पकड़ना है। ठीक है, इसमें आपको लॉजिक पकड़ के इसका आंसर निकालना। तो भाई मेरा इसका जो आंसर आ रहा था, इसका आंसर आई होप मेरे हिसाब से इसका आंसर ये जा रहा है। एक बार इसको रीचेक करना पड़ेगा क्योंकि इसमें मेरे को डाउट लग रहा है। ठीक है ना, तो ये मेरे हिसाब से इसका आंसर ये जा रहा है, और इस पे मेरे को थोड़ा डाउट है, इसको आप देख लेना कि या तो इसमें कहीं मिसिंग कर रखा है, एरर आ रखी है क्वेश्चन में, तो कुछ भी। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर आते हैं। तो एक दो क्वेश्चन ऐसा देता है पेपर में कि जो आपका थोड़ा डाउटफुल होता है, उसमें क्वेश्चन के आंसर मल्टीपल निकल जाते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या लॉजिक लगाया है इसने। देखो 198 से उसने क्या कर दिया, 202 कर दिया, तो इसमें कितना ऐड हुआ भाई, इसमें 4 ऐड हुआ। देखो 2 से 211 हो गया, तो ये कितना बढ़ेगा भाई, तो आपको बताइए यहाँ पर जो बढ़ा है ये कितना बढ़ गया, ये 9 बढ़ गया। ओके, यहाँ पे देखोगे तो ये कितना बढ़ गया, ये 16 बढ़ गया। आपको देखिए 2 क्या है, ये 4 क्या है, 2 का स्क्वायर, 9 क्या है, 3 का स्क्वायर, ये क्या है 4 का स्क्वायर, यानी कि अब यहाँ 5 का स्क्वायर यानी कि 25 ऐड करोगे, और 17 5 12 यूनिट पे 2 आना है, तो इसलिए आंसर इसका क्या बनेगा, 20 का आंसर बन जाएगा। ठीक है ना भाई, तो ये इसके आपके इसी सेट के आंसर थे सारे, इसके मैंने सारे आपको सोल्व करा दिए। ठीक है ना, पेपर बहुत ही बेहतरीन था। 50 में से मेरे हिसाब से इसके 40 से 45 क्वेश्चन तो बच्चों को बना के आने चाहिए थे, लेकिन बहुत से बच्चे नहीं बना पाए होंगे जिसने नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये आपके आंसर की